वेलकम टू रसमुकुल लर्नर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 5 बिहार बोर्ड इंग्लिश चैप्टर 2 द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। बी, लेट्स थिंक एंड टेल। बी का 1 है, आंसर दिस क्वेश्चन ऑरली, यानी ये जो क्वेश्चन है वो मौखिक है, यानी इसको एक वर्ड या फिर एक सेंटेंस में इसको ओरली बोलना है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डिड द पुअर मैन इंजॉय एवरी डे। तो इसका आंसर होगा द पुअर मैन इंजॉयड द नाइस स्मेल ऑफ ब्रेड एवरी डे। जो पुअर मैन था वो ब्रेड की सुगंध को रोज़ स्मेल करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी। What did the judge ask the poor man to do? तो इसका आंसर होगा the judge asked the poor man to give him some money. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी। How much money did the poor man have? तो इसका आंसर होगा the poor man had 2 small coins. नेक्स्ट क्वेश्चन है What did the judge do with the coins? यानी जज ने कॉइन्स के साथ क्या किया। तो इसका आंसर है the judge only jingled the coins together। यानी जो जज था उसने जो कॉइन्स थे, जो सिक्के थे, उसको साथ में खनखनाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन सी, लेट्स थिंक एंड राइट। सी का 1 है, राइट ट्रू और फॉल्स इन द ब्रैकेट अगेंस्ट ईच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेस। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो उसके आंसर्स ट्रू या फॉल्स में देना है। अगर सही है तो ट्रू और गलत है तो फॉल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द बेकर वॉज अ जेनरस मैन। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। जो बेकर था वो जेनरस मैन नहीं था। जेनरस मैन यानी उदार व्यक्ति, दानी। द सेकेंड नंबर है बी, द बेकर वॉज एंग्री विथ द पुअर मैन। तो इसका क्या हो जाएगा, ट्रू। जो बेकर था वो पुअर मैन के साथ एंग्री था, तो ये हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पुअर मैन हैड 6 कॉइन्स। यानी गरीब व्यक्ति के पास 6 कॉइन्स थे, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, द जज गिव द मनी टू द बेकर। तो क्या होगा, ये भी हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई। इसका क्या होगा, द जज रिटर्न द कॉइन्स टू द पुअर मैन। तो इसमें क्या हो जाएगा, ट्रू। एक बार फिर मिला लेते हैं। ए का होगा फॉल्स, बी का होगा ट्रू, सी का होगा फॉल्स, डी का होगा फॉल्स। ये हो गए इन सारे ट्रू फॉल्स के आंसर्स। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी का 2, टिक द ऑप्शन टू द कंप्लीट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें 3 जो दिए हुए हैं, इसमें जो सही ऑप्शन है उसको क्या करना है, टिक करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द बेकर टुक द पुअर मैन टू। ऑप्शन है ए हिज हाउस, बी हिज शॉप, सी हिज कोर्ट, डी द किंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द बेकर हेल्ड आउट हिज हैंड टू टेक द ब्रेड, द केक, स्वीट्स, कॉइन्स। तो इसका आंसर होगा कॉइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ द स्मेल ऑफ ब्रेड वॉज, द साउंड ऑफ मनी, द साउंड 2 coins, the sound of music
एंड 20 रुपीज़। तो इसका होगा ऑप्शन ए सही आंसर, द साउंड ऑफ मनी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी का 3। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर ए है वाई वॉज द बेकर एंग्री विथ द पुअर मैन। तो इसका आंसर होगा द बेकर वॉज एंग्री विथ द पुअर मैन बिकॉज he felt that the poor man was enjoying the sweet smell of bread without paying any money। यानी बेकर इसलिए एंग्री था पुअर मैन के साथ बिकॉज वह सोचता था या ऐसा महसूस करता था कि जो पुअर मैन यानी जो गरीब व्यक्ति है उसके द्वारा बनाए गए हुए ब्रेड का स्मेल बिना पे किए हुए उसका क्या कर रहा है, सुगंध को इंजॉय कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वाई डिड द जज जिंगल द कॉइन टुगेदर। तो इसका आंसर होगा द जज न्यू दैट द पुअर मैन हैड ओनली इंजॉय द नाइस स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द प्राइस ऑफ स्मेल could be only the jingle of the coin। यानी जो जज था वो जानता था कि जो पुअर मैन है वो सिर्फ जो ब्रेड की जो सुंदर खुशबू थी उसको ही सिर्फ स्मेल किया था। तो उसके स्मेल की सजा क्या हो सकती है, सिर्फ जो पैसे की जो खनखनाहट है वही हो सकती है उसको। तो सो द जज जिंगल द कॉइन टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी डिड द जज डू जस्टिस टू द पुअर मैन गिव रीजन। यस द जज डिड जस्टिस टू द पुअर मैन बिकॉज हिज क्राइम डिजर्व दिस टाइप ऑफ पनिशमेंट। ही स्मेल्ड द बेकर्स ब्रेड। द बेकर हर्ड द जिंगल ऑफ हिज यानी पुअर मैन्स कॉइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी का 1 मैच द वर्ड्स विथ देयर अपोजिट मीनिंग्स। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यानी जो ये यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ए और इधर 1 इसको मैच करना है इसके अपोजिट के साथ। जैसे नाइस मतलब अच्छा, इसका अपोजिट क्या होगा, रूड। तो ऐसे ही इसको अपोजिट के साथ मैच करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बी नंबर है पनिशमेंट। तो पनिशमेंट का उल्टा क्या होता है, रिवॉर्ड। पनिशमेंट यानी सज़ा, रिवॉर्ड यानी पुरस्कार। सी नंबर है स्टिंजी यानी कंजूस। तो कंजूस का उल्टा क्या होगा, जेनरस यानी उदार या फिर दानी। डी नंबर है एंग्री। तो एंग्री यानी जो होता है उदास या फिर रंज। तो उसका क्या होगा, तो इसका होगा एंग्री का होगा काम यानी शांत। नेक्स्ट है स्माइल्ड। तो स्माइल्ड का उल्टा होगा, स्माइल्ड यानी मुस्कुराना का उल्टा वेब्ड यानी रोना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी का 3 रीअरेंज द जम्बल्ड लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। पहले है MOYNE, ये गलत दिया हुआ है, इसको करेक्ट करना है। तो इसका क्या होगा, मनी। सेकंड नंबर है BERAD। तो इसका क्या होगा, ब्रेड। नेक्स्ट है PORO। तो इसका क्या होगा, पुअर यानी गरीब। ब्रेड मतलब होता है पाव रोटी और मनी मतलब पैसा। थर्ड नेक्स्ट है TUROC। तो इसका सही करेक्ट वर्ड होगा COURT, कोर्ट मतलब न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है RANGY, ये भी गलत लिखा हुआ है। तो इसका क्या होगा, ANGRY, एंग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई का फर्स्ट नाउ फ्रेम
WH questions for the answers given below one has been done for you, यानी आंसर्स दिए हुए हैं, इसका क्वेश्चन आपको बनाना है। एक उदाहरण एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे आई लिव इन पटना, तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, वेयर डू यू लिव। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस दिए हैं, मतलब आंसर्स दिए हुए हैं, उसके आपको क्वेश्चंस बनाना है। जैसे पहला है आई वेंट टू स्कूल एट 9 AM स्टडे, तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, वेन डिड यू गो टू स्कूल येस्टरडे। ये है क्वेश्चंस, यानी आंसर दिया हुआ है, आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। नेक्स्ट है बी, आई गो टू स्कूल टू स्टडी, तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, वाई डिड यू गो टू स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई प्ले फुटबॉल इन द रिसेस, तो इसका क्वेश्चन होगा व्हेन डू यू प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई वॉज गोइंग होम, तो इसका क्या होगा, वेयर वर यू गोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई बर्थडे इज़ ऑन द 10th अगस्त, तो इसका आंसर होगा व्हेन इज़ योर बर्थडे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ, वो है जी का। लेट्स राइट, एफ है 1, गिवन बिलो is an incomplete paragraph on Dussehra celebration. Fill in the blanks with the word in the box to complete it. तो ये बॉक्स में कुछ हेल्पिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, इसके हेल्प से ये जो पैराग्राफ नीचे दिया हुआ है उसको कंप्लीट करना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे कंप्लीट करना है। तो है दशहरा, दशहरा इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो क्या होगा यहाँ पर, फेस्टिवल होगा ऑफ आवर कंट्री। इट सिम्बलाइज द विक्ट्री यानी जीत ऑफ गुड ओवर इविल। इट इज सेड दैट गॉडेस दुर्गा किल्ड महिषासुर एंड रिस्टोर्ड पीस एंड हैप्पीनेस इन द हेवन, हेवन यानी स्वर्ग। पीपुल सेलिब्रेट दशहरा with pomp and gaiety all over the country. They were wear blank है clothes and exchange, यहाँ पे blank है with their neighbors, तो यहाँ पे होगा न्यू, और स्वीट्स यानी मिठाइयाँ, न्यू यानी नया। तो ये हुआ चैप्टर 2 का कंप्लीट क्वेश्चन आंसर। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।